किसी ने सच ही कहा है कि औरत की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। वह पत्थर को भी पिघला देती है, तो इंसान की विसात ही क्या है। घने जंगलों से एक टोली चली आ रही थी माधवगढ़ की तरफ। उस टोली में एक खूबसूरत बला बैठी हुई थी और दूसरी तरफ सूरजगढ़ का वीर प्रताप अधेड़ अवस्था में पहुंचा हुआ ठाकुर राघव अपनी दुल्हन की डोली का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह तरह तरह के सपने मन ही मन बुन रहा था और सोच रहा था, अब बहुत हो गया, यह आखिरी, अब मैं किसी भी औरत के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाऊंगा। बस बहुत हो गया, यह आखिरी बार। तो दोस्तों, आखिर क्या चल रहा था ठाकुर के मन में? वह ऐसा बार बार क्यों कह रहा था? क्या उसे पश्चाताप हो रहा था? मगर किस बात का? वह अधेड़ व्यक्ति जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था, तो क्या उसे पश्चाताप हो रहा था? किस लिए? कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की एक भयानक कहानी है, डोली में चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पैसे वाले धनवान सदा से धरती पर राज करते आए हैं, और कुछ ऐसे लोग जो अपनी पूर्वजों की लत धरोहर में लेकर पैदा होते हैं। जैसे उनके पूर्वज थे, वैसी ही परंपरा वे आगे भी चलाते रहते हैं। ऐसा ही एक ठाकुर था। वह भी अपनी धन के बल पर गरीब महिलाओं को उठवा लेता और उनके साथ तरह तरह के संबंध बनाकर उनका जीवन बर्बाद कर देता। आसपास के इलाके में उसकी दहशत थी। कोई भी डर के कारण उसे कुछ नहीं कहता था, और इसी का फायदा उठाकर वह अपने लठैतों के साथ गांव भर में घूमता, और जहां भी कोई सुंदर महिला उसे दिखाई देती, वह उसे उठवा लेता और अपनी मनमानी करता। इस प्रकार उसने कई महिलाओं का जीवन तबाह कर दिया। कई तो स्वर्ग सिधार गईं, और जो बची वे अपने लज्जित जीवन के साथ जी रही थीं। ना वह जी सकती थी, ना मर सकती थी। पर इसका क्या बिगड़ने वाला था? यह तो था ठाकुर धनवान। यह नित्य अपनी वही प्रक्रिया को दोहराता रहता था। कई बार इसे कुछ साधु संतों ने समझाया, ठाकुर साहब बहुत हो गया, आपकी नाम की जगह जगह बदनामी हो रही है, ऐसा ना करें। कहीं किसी महिला की बद्दुआ आपको लग गई तो आपका वंश तबाह हो जाएगा। आप किसी अच्छी स्त्री से विवाह कर ले और अच्छा जीवन बिताएं, छोड़ दीजिए ये सब। पर वह उन्हें धुतकार कर भगा देता। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें अपना उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हारी नजर में कोई सुंदर स्त्री हो आसपास के गांव में तो मुझे बताओ। बदले में जितनी दक्षिणा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा।
पर साधु संत अपना समूह बनाकर वहां से चल देते। उन्हें तो ऐसा लगता था वे बड़बड़ाते थे, ये तो शैतान के घर में सत्यनारायण की कथा सुनाने जैसा हो गया। जरूर अब इसका आखिरी समय आ चुका है, क्योंकि यह उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गया है। अगर इसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी तो विनाश विनाश कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन एक जमींदार की लड़की मालती के ऊपर इसकी नजर पड़ गई। वह इसके रूप जाल में ऐसा फंस गया, उसने तरह तरह से उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की, पर मालती बहुत ही जिद्दी अड़ियल स्वभाव की थी। वह किसी को घास नहीं डालती थी। तो फिर यह अधेड़ ठाकुर, लेकिन जब किसी प्रकार से वह मालती को नहीं पा सका तो उसने एक भयानक योजना बनाई। वह पास के एक शमशान में एक तांत्रिक से मिला और उसे अपने विचार बताए। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तांत्रिक ने कहा, किसी तरह आप उसका कोई वस्त्र मुझ तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं। अगर वह मेरी ना हो सकी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और एक दाई के जरिए उसने उस लड़की का वस्त्र, मालती का जो खुफिया वस्त्र था, किसी तरह मंगवा लिया और उस तांत्रिक को दे दिया। काली चौदस की रात को उस तांत्रिक ने मालती के वस्त्र पर कुछ ऐसा काला जादू किया कि वह सिहार उठी, अपनी हवेली में खून की उल्टियां करने लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन उस हवेली में मातम छा गया। जब इसे खबर मिली तो यह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मान गए तांत्रिक, मान गए। तूने आखिर मेरा काम कर दिया। जो मेरा नहीं वह किसी का नहीं। और वह अपनी खुशियों में लिप्त था और भूल चुका था कि ये उसका अंतिम समय आने वाला है। मालती की रूह जगह जगह भटक कर अपना बदला लेना चाहती थी। वह दिन रात इसके पीछे लग गई अवसर के तलाश में, क्योंकि यह सदा अपने चापलूसों लठैतों से घिरा रहता था। एक दिन मालती को अवसर मिल गया। उसने एक सुंदर दुल्हन का रूप धरा और इसके पास आ पहुंची। वह ऐसा व्यतीत कर रही थी जैसे कि घर से भाग कर आई हो। और मालती ने कहा, ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी करना चाहते हैं जिसे मैं पसंद नहीं करती। आप मुझे बचा लीजिए। तब इसने कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ लगा सके। और वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम रहती कहाँ हो? चलो, मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ, तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगा। वह तो सब मालती की एक प्रेत लीला थी। वह उसे ले गई एक जंगल में, और उस जंगल में कुछ ऐसे घर बने थे जो एक मायावी घर थे। उसमें एक नाटकीय प्रेत बाप के रूप में और दूसरी माँ के रूप में। उन्होंने ठाकुर से कहा, बेटे, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो हम तैयार हैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए। इसने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं इंतजार करूंगा, आप डोली भेज दीजिए। और उन्होंने कहा, ठीक है साहब, हम डोली भेज देंगे। हमारी परंपरा के हिसाब से हम सारे जो भी कर्म हैं शादी के यहीं कर लेंगे और डोली आपके पास भेज देंगे। कल शाम को डोली आपके पास पहुंच जाएगी।
और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। वह प्रेत रूपी मालती चुड़ैल के रूप में बदलकर उस डोली में बैठ गई और कुछ प्रेत डोली लेकर मनुष्य के रूप में उसकी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जब डोली ठाकुर की हवेली पर रुकी, ठाकुर ने उस प्रेत रूपी चुड़ैल को अपने घर के अंदर लिया और तैयारी करने लगा सुहाग रात की। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसकी चीख निकल गई। वह तो एक चुड़ैल थी। इससे पहले यह भागता, तब तक उस चुड़ैल ने मालती का रूप ले लिया और कहा, तूने मुझे काले जादू से मरवाया था ना, अब बताती हूँ कि धोखे की सजा क्या होती है। और उसने अपने धारदार नाखूनों से उसका अंत कर दिया। एक भयानक चीख के साथ फिर चारों तरफ घोर शांति छा गई। मालती धुंध में विलीन हो गई और फिर धीरे धीरे करके वह हवेली एक खंडहर में बदल गई, क्योंकि ठाकुर का प्रेत आसपास भटकता था। इसके लिए उसकी हवेली के जितने नौकर चाकर थे सब छोड़कर भाग गए। इसीलिए कहा है दोस्तों, किसी भी महिला की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि औरत की बद्दुआ में इतनी ताकत होती है कि पत्थर को पिघला देती है। फिर इंसान की विसाहत ही क्या। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय अवश्य देना। फिर मिलेंगे।